बच्चों, मैं करमजीत राजकीय उच्च प्राथमिक संस्कृत विद्यालय संग्रिया से अपने कक्षा 10 की मैथ को शुरू कर रखा है और इसमें अपने 12.3 के 6 तक के जो क्वेश्चन है वो अपने समझ चुके हैं, हल कर चुके हैं और साथ से आगे के क्वेश्चन हल करने हैं। तो देखो 7वां क्वेश्चन आपके सामने है और बुक में खोल के भी इसको पढ़ सकते हैं। क्या दे रखा है कि आकृति दे रखी है ABCD, भुजा है जो 14 सेंटीमीटर भुजा वाला ये एक क्या है, वर्ग है और ABCD को केंद्र मानकर 4 सर्कल खींचे गए हैं और प्रत्येक जो वृत्त है 3 शेष वृत्तों में से 2 वृत्तों को बाह्य रूप से स्पर्श करता है। तो इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो ध्यान से समझो, सभी जो सर्कल हैं उसमें किसको केंद्र माना गया है, A को। अब देखो ये एक सर्कल है और इसकी ये भुजा है AB, तो ये टोटल 14 है, तो ये कितना होगा 7 इसी तरह ये 7 होगा। कैसे ज्ञात करेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल, अपने वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करके ये 1 1 1 1 4 हिस्से मिलकर ये क्या बन गए, एक सर्कल पूरा बन गए। ये क्या बन गए, ये 4 हिस्सों में डिवाइड है ना प्रत्येक सर्कल। बुक में ध्यान से डायग्राम को देखोगे तो अपने क्या होगा कि पूरे अपने क्या ज्ञात करें, वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करके एक वृत्त का क्षेत्रफल घटा दें तो अपने पास क्या आ जाएगा, एक वृत्त का क्षेत्रफल उसमें से घटा देंगे तो अपने पास छायांकित भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो वो कैसे होगा कि ABCD वर्ग का क्षेत्रफल, इसका वर्ग का क्षेत्रफल माइनस वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करके घटाओ और अपने पास उत्तर आ जाएगा। वर्ग का क्षेत्रफल कितना होगा 14 की स्क्वायर माइनस वृत्त का 22/7 गुना 7 से 7 कट गया 14, 196 माइनस 154 आएगा और ये हो जाएगा 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये था अपना 7वां क्वेश्चन, बहुत ही इजी सा क्वेश्चन था। इसके बाद देखो 8वां क्वेश्चन क्या दे रखा है कि आकृति में दौड़ने का पथ दर्शाते हैं। आकृति देखो बुक में ध्यान से कैसी दे रखी है कि इस प्रकार की अपने को एक आकृति दे रखी है। ये एक आकृति है और इसी प्रकार की सेम यहाँ पे एक आकृति और दे रखी है। ये दूसरी आकृति है जिसमें क्या दे रखा है, बाएं और दाएं सिरे क्या है, अर्धवृत्ताकार हैं और दोनों ओर आंतरिक क्या है, समांतर रेखाएं हैं और रेखाखंडों के बीच की दूरी है और इनमें से प्रत्येक रेखाखंड क्या है, लंबा है। यदि पथ चौड़ा हो तो ज्ञात कीजिए पथ के आंतरिक किनारों के अनुदिश एक चक्कर लगाने में तय की गई दूरी। अपने को क्या दे रखा है, देखो ध्यान से आप देखोगे तो अपने को क्या ज्ञात करना है, पथ के आंतरिक किनारों के बीच एक पूरा चक्कर लगाने में तय की गई दूरी आंतरिक किनारों के बीच में। तो इसके लिए क्या होगा, अपने आंतरिक किनारों की तय की गई दूरी मतलब ये ज्ञात करेंगे। ये अर्धवृत्त है, ये अर्धवृत्त है, एक वृत्त बन गया और ये ज्ञात करेंगे। यही हो गया ना। मतलब इसको नाम दे, यदि अपने इसको देखो नाम दे दो A, इसको नाम दे दो B और इसको दे दो C, इसको दे दो D और ये अर्धवृत्ताकार है, इसको E और इसको दे दो F। अपने को क्या दे रखा है उसको ध्यान से देखो। ये वाली दूरी दे रखी है, यहां से लेकर ये वाली दूरी अपने को दे रखी है 106 मीटर दे रखी है, सेंटीमीटर नहीं। और ये वाली जो दूरी दे रखी है ये दे रखी है 80 मीटर, ठीक है 80। और बीच वाली अपने पास दे रखी है 60, बीच वाली 60। अब देखो ये पूरी 60 है तो मतलब इसका व्यास अर्धवृत्त का 60 है तो त्रिज्या कितनी होगी अर्धवृत्त की, 30 होगी। अब इसको बीच वाले भाग का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करेंगे, पहले क्वेश्चन का उत्तर क्या होगा, AB प्लस CD प्लस इसका और इसका एक वृत्त बनके और उसका अपने को क्या ज्ञात करना है, क्षेत्रफल या दूरी ज्ञात करनी है। तो यानी कि परिधि ज्ञात करोगे 2πr। AB भी 106 है, CD भी 106 है और ये कितना होगा 2/22/7। ये 60 व्यास है तो त्रिज्या कितनी होगी उसकी, 30 होगी। 106 अपने पास हो गया 212 प्लस ये कितना हो गया 3 दूनी 6 दूनी 12 और 1320/7 और इसको हल करोगे तो अपने पास आ जाएगा 2804/7। ये हो गया पहला क्वेश्चन। दूसरा है पथ का क्षेत्रफल, मतलब इस पथ का क्या ज्ञात करना है, क्षेत्रफल। ये अपने पास तो अपने अकेली क्या ज्ञात की है, दूरी ज्ञात की है। पथ का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए देखो ये 80 है बाहर वाला, अंदर वाला 60 है तो ये वाली दूरी कितनी है 20 है, ये वाली दूरी कितनी है 20 है। तो ये वाला और ये वाला भाग तो सेम हो गया ना। 106 गुना चाहे तो 106 गुना 80 करके माइनस 106 गुना 60 कर दो, चाहे सीधे 106 गुना 20 कर लो, एक ही बात है।
तो कैसे भी कर सकते हो। तो 106 गुणा 20 कर दोगे तो ये बीच वाला भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा। ठीक है, अब बची बात इन दोनों की। ये दोनों क्या होंगे, वृत्त के क्षेत्रफल से होंगे, तो वैसे ही होंगे जैसे अपने कर रहे थे। अपने अभी क्या त्रिज्या निकाली थी 30, वो किसकी निकाली थी, अंदर वाले की। तो बाहर वाले की जो त्रिज्या होगी वो कितनी हो जाएगी, फिर देखो अपने को तो कितनी दे रखी है, ये वाली दे रखी है 40, ये वाली दे रखी है अपने को 40। ठीक है, तो अपने कैसे ज्ञात करेंगे, देखो चाहे तो 100 क्षेत्रफल दूसरा करना है तो 106 गुणा 20 ये तो हो जाएगा इसका 106 गुणा 20, तो पथ का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, प्लस ये अर्धवृत्त है तो 1/2 पाई का मान 22/7, इसको करोगे 40 का स्क्वायर माइनस 30 का स्क्वायर एक के लिए, फिर यही बात दूसरे के लिए करोगे तो चाहे सीधा ही 2 से गुणा कर दो, चाहे इसको सीधा ही क्या कर दो 2 से गुणा कर दो। ठीक है, और इसको हल कर लोगे तो अपने पास उत्तर आ जाएगा। ये था अपना 8वां क्वेश्चन। इसके बाद देखो 9वां क्वेश्चन क्या दे रखा है अपने को, इस प्रकार की आकृति दे रखी है, एक सर्कल दे के उसके 4 भाग बना के, और इस भाग में एक सर्कल दे रखा है, और इस भाग में इस प्रकार आपको ये दे रखा है, ये छायांकित है, ये छायांकित है, और ये वाला सर्कल छायांकित है। अपने को नाम दे रखे हैं ए, यहाँ पे दे रखा है बी, सी, डी और ओ। ठीक है, देखो क्या दे रखा है, ए, बी और सी, डी को केंद्र ओ वाले एक वृत्त के 2 परस्पर लंब व्यास हैं, ओडी छोटे वृत्त का व्यास है, और ओ ए 7 है, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करो। ओ ए 7 है, ये 7 है, तो ये भी 7 है, ये भी 7 है, ये भी 7 है। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए कैसे ज्ञात करेंगे, ये 90 डिग्री है, तो पहले ये चीज ज्ञात कर ले, मतलब त्रिभुज का क्षेत्रफल भी तो ज्ञात करके उसमें से घटाना पड़ेगा। त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करके अपने को इसमें से त्रिज्या खंड के क्षेत्रफल में से घटाएंगे। तो देखो कैसे ज्ञात करते हैं। सबसे पहले अपने पास छोटे वृत्त की त्रिज्या व्यास कितना हो गया 7 है, तो त्रिज्या 7/2 होगी, तो छोटे वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा पाई r स्क्वायर, तो पाई की वैल्यू 22/7 और वो क्या होगा 7/2 गुना 7/2। 7 से 7 कट गया, 2 से काटो 11, 11 7 77/2 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तो हो गया छोटे वृत्त का। बड़े वृत्त की त्रिज्या अपने पास है 7, बड़े वृत्त की त्रिज्या कितनी है अपने पास 7। तो बड़े वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करने अपने को क्या ज्ञात करना है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। इस छायांकित का तो हो गया, बड़े का ज्ञात करके क्या करें, अपने को तो ये वाली चीज चाहिए और ये वाली चीज चाहिए, ये 2 चीजें चाहिए अपने को। तो देखो अपने इसकी बात करें, इस अर्धवृत्त की अकेले की, तो अपने इस अर्धवृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करके इसमें से त्रिभुज का घटा दे तो ये छायांकित का हो जाएगा ना। ठीक है, अब अर्धवृत्त का ज्ञात करते हैं अपने, तो इस अर्धवृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं अपने। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल कैसे होगा 1/2 गुना पाई r स्क्वायर, तो पाई 22/7, त्रिज्या क्या होगी 7 7, 2 से काटा 11, तो 11 7 77 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आ गया। अब अपने ज्ञात करते हैं त्रिभुज ACB का क्षेत्रफल। त्रिभुज ACB का क्षेत्रफल क्या होगा 1/2, आधार कितना है AB और ऊंचाई कौन सी होगी OC, ऊंचाई कौन सी होगी OC, तो 1/2। AB कितनी है, ये भी 7 है, ये भी 7 है, तो 14 गुना 7, 2 7 14, कितना हो गया 49। अब अपने इस अर्धवृत्त में से इसको 49 को घटा दें, 70 में से 49 को घटा दें, तो अपने पास क्षेत्रफल आएगा 17 में से 9 गए 8, और यहाँ पे 6 में से 2 28, ये आ गया इसका और इसका अपने पहले ही ये वाला निकाल चुके हैं। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल, अब देखो छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या होगा, छायांकित भाग का क्षेत्रफल इक्वल टू 70/2 प्लस 28। इसको हल कर लोगे तो अपने पास क्या आ जाएगा, छायांकित भाग का क्षेत्रफल अपने पास आ जाएगा। तो ये था अपना 9वां क्वेश्चन, और आगे के जो क्वेश्चन है वो अपने अगली वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।